जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाष्टक अपन पढ़ रहे हैं। मंगलाष्टक का पहला छंद कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन मंगलाष्टक का दूसरा छंद पढ़ेंगे। मंगलाष्टक शब्द का अर्थ भी अपन ने समझ लिया था। मंगल अष्टक, मंगल मतलब जो मम गालयति अथवा मंगम लाती इति मंगला, अर्थात जो पाप को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है उसे कहते हैं मंगल। और अष्टक मतलब 8 छंदों का समूह। तो ये मंगलाष्टक क्या है कि 8 छंदों का ऐसा समूह है कि जिसके पढ़ने सुनने समझने से हमारे पापों का नाश होता है और सच्चा सुख उत्पन्न होता है। ऐसा यह मंगलाष्टक। इसके प्रथम छंद को हम पढ़ चुके हैं। अभी अपन दूसरा छंद पढ़ते हैं और दूसरा छंद आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए दूसरा छंद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं पढ़ता हूं इसे। इसके छंद वही शार्दूल विक्रीडित हैं। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्दवा प्रवचना बोधीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम। क्या कहते हैं इसके अंदर? श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दवः। श्रीमन नम्र है ना, श्रीमन नम्र। तो श्रीमन नम्र के अपन संधि विच्छेद करते, खंड करते हैं तो 2 हो जाते, श्रीमत और नम्र। श्रीमत, श्री मतलब शोभा, तो श्रीमत अर्थात शोभायमान, और नम्र, नम्र मतलब झुकते हुए, नमते हुए। श्रीमत नम्र क्या हो गया? शोभायमान और झुकते हुए। सुरा सुरेंद्र, सुरेंद्र और असुरेंद्र, सुर और असुर इंद्र, अर्थात इंद्र और प्रतीन्द्रों के मुकुट, उनके जो मुकुट हैं उनमें प्रद्योत रत्न जो प्रद्योत मतलब चमकदार रत्न लगे हुए हैं, उन रत्नों की प्रभा से, आभा से भास्वत चमकते हुए। पाद नखेन्दवः, पाद पैरों के नख, पैरों के नाखून रूपी इंदवः चंद्रमा। देखो अभी आपको समझ में एक बार में नहीं आया होगा, दोबारा बताता हूं। ये जो बात चल रही है शुरुआत की पंक्ति में, ये पहली पंक्ति देवों की विशेषता बता रही है और देवों की विशेषता बताकर फिर वो सारी विशेषता जिनेन्द्र परमात्मा में आ जाएगी। देखो श्रीमन नम्र, श्रीमन ये अपने अरहंतों का विशेषण नहीं है, ये इंद्रों का विशेषण है। श्रीमान मतलब शोभायमान, और नम्र झुकते हुए। शोभायमान और झुकते हुए, सुंदर होते हैं ना इंद्र, तो शोभायमान सुंदर और नम्र झुकते हुए, झुकते हैं ना जिनेन्द्र भगवान के चरणों में। इसलिए जो शोभायमान झुकते हुए सुर और असुरों के इंद्र, अर्थात इंद्र और प्रतीन्द्र, 2 तरह के होते हैं ना, इंद्र होते हैं और प्रतीन्द्र होते हैं। उनके मुकुटों में जो प्रद्योत रत्न, चमकदार रत्न लगे रहते हैं। ये बात अनेक जगह हम पढ़ चुके हैं। भक्तामर स्तोत्र में भी आती है, महावीराष्टक स्तोत्र में भी हमने पढ़ी। तो वो चमकदार रत्न उनकी प्रभा से, उनकी आभा से भास्वत चमकते हुए। पाद नखेन्दवः, यहाँ पैरों को नहीं डायरेक्ट कह करके पाद नखेन्दवः, पैरों के नाखून रूपी
चंद्रमा। इंदु का अर्थ अपन ने कल किया ही था, चंद्रमा। इंदवह मतलब चंद्रमा। बहुत सारे हैं ना नाखून, 5 और 5 10 हो गए ना पैरों के, एक हो तो इंदु, इंदु इंदवह ऐसे रूप चलते हैं, तो 10 हो गए, बहुवचन हो गया, इसलिए इंदवह कर दिया। पैरों के जो नाखून है वो सुंदर अर्धचंद्राकार है, गोल होते हैं ना, आधे गोल होते हैं, तो ऐसे अर्धचंद्राकार जो है, इसलिए उनको चंद्रमा की उपमा दी है पैर के नाखूनों को। तो भगवान के आज अनंत भगवान के जो चरणों में, पैरों में जो नाखून है वो कैसे लग रहे हैं, उन इंद्रों की मुकुटों की शोभा उसमें इन मणियों की पड़ रही है, उस प्रकाश में चमकते हुए कैसे लग रहे हैं, मानो वे चंद्रमा हो। तो समझ में आ रही बात आपको? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि शोभायमान और झुकते हुए इंद्रों और प्रतींद्रों के मुकुटों की मुकुटों के चमकदार रत्नों की आभा से चमकते हुए पैरों के नाखून रूपी चंद्रमा प्रवचनाम बोधिन्दवः स्थायिनः। और कैसे हैं अरहंत भगवान? तो कहते प्रवचनाम बोधिन्दवः स्थायिनः। प्रवचन अर्थात जिनवाणी, प्रवचन मतलब उत्कृष्ट वचन, तो जो जिनवाणी है उस रूपी अंभोनिधि समुद्र, प्रवचन समुद्र मतलब जिनवाणी रूपी समुद्र को इंदवह, उस जिनवाणी रूपी समुद्र के लिए वे क्या है, इंदु के समान, चंद्रमा के समान है, स्थायी न, स्थायी चंद्रमा के रूप में है। और दूसरा अर्थ कर सकते हैं वो स्वरूप में स्थित रहते हैं। देखो जिनेंद्र भगवान के, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि वही प्रवचन है, वही जिनवाणी है, उनकी दिव्य ध्वनि से ही वो बढ़ता है। ये दरअसल होता क्या है, आपने सुना होगा कि ज्वार और भाटा, समुद्रों में क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, सुना होगा आप लोगों ने, हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं आजकल इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे। तो पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, जब चंद्रमा होता है तो वो पानी समुद्र का पूरा ऊपर तक आ जाता है, और अमावस्या के दिन भाटा आता है, वो जो है पानी नीचे चला जाता है, थोड़ा उसका जल स्तर कम हो जाता है। तो यहाँ जिनेंद्र परमात्मा चंद्रमा के समान है जिनवाणी रूपी समुद्र के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से वह बढ़ती है। ये सर्वे जिन सिद्ध, ये सर्वे जिन, ये मतलब जो, सर्वे मतलब सब, जिन, जिन मतलब अनंत परमात्मा। अभी यहां तक जो बात चल रही थी वो जिनेंद्र परमात्मा की बात चल रही थी। आपको यदि समझ में ना भी आ रहा हो, कदाचित कठिन लग रहा हो, तो आप चिंता नहीं करें, 2 मिनट में मैं और भी सरलता से वापस बताने वाला हूं। और उसके बाद जिनके अनंत के बाद सिद्ध, सिद्ध तो स्पष्ट लिख ही रहा है आपके सामने, और इसके बाद है सूर्यनुगता स्ते। तो सूर्यनुगता स्ते, या सूर्य नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा वाला सूर्य नहीं है, ये संधि के नियम से सूर्य आपको दिख रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सूरी अनुगतः ते। सूर्य अनुगतास्ते है, इसका खंड करेंगे तो सूरी अनुगतः, और ते सूरी, र पे ई बड़ी, सूरी, री, सूरी का अर्थ होता है आचार्य। तो जिन का मतलब हो गया अरहंत, सिद्ध आई गए, और सूरी मतलब आचार्य। और आचार्यों के अनुगत, उनके अनुगामी कौन होते हैं, पाठका और साधवा। पाठक अपन पढ़ चुके हैं, पाठक मतलब पढ़ाने वाले, उपाध्याय परमेष्ठी, और साधवा मतलब साधु परमेष्ठी। 5 परमेष्ठी आ गए आपके सामने। जिन मतलब अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध आई गया, और सूरी मतलब आचार्य परमेष्ठी, और उनके अनुगामी पाठक मतलब उपाध्याय परमेष्ठी, और साधवा मतलब साधु परमेष्ठी। ये 5 परमेष्ठी कैसे हैं, स्तुत्या योगी जनश्च, स्तुत्या मतलब स्तुति करने योग्य हैं, योगी जनश्च योगी जनों के द्वारा भी। साधारण व्यक्ति तो 5 परमेष्ठियों की स्तुति करते ही हैं, उसमें क्या आश्चर्य, लेकिन योगी जन भी, बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज साधु भी 5 परमेष्ठियों की स्तुति करते हैं। ऐसे महान 5 परमेष्ठी पंच गुरुवाह
पंच परमेष्ठी कुर्वन्तु करें, नो मतलब हम सबका, मंगलम मंगल, हम सबके पापों का क्षय करें और हम सबको सच्चा सुख प्राप्त प्रदान करें। तो आपको इसका अर्थ समझ में आया कि शोभायमान और झुकते हुए इंद्रों और प्रतिंद्रों के मुकुटों की चमकदार रत्नों की आभा से चमकते हुए पैरों के नाखून रूपी चंद्रमा वाले प्रवचन अर्थात जिनवाणी रूपी समुद्र के लिए स्थायी चंद्रमा के समान, ऐसे ये सभी अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, जो कि योगियों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य है, ये पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो जैसे पहले छंद में ये बात कही थी कि पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें, और फिर उन पांचों के एक एक विशेषण लगाए थे, उपाध्याय के 2 लगाए थे, ये तो आपको याद है ना कल वाली बात। तो यहाँ क्या है कि यहाँ भी उन्होंने पंच परमेष्ठी मंगल करें ऐसा कहा। अगर अत्यंत संक्षेप में एक लाइन में इसका अर्थ करें तो एक लाइन में अर्थ यह है इस दूसरे छंद का कि पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। कौन से पंच परमेष्ठी? के अरहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हमारा मंगल करें। अब वे 5 परमेष्ठी कैसे हैं? तो उनके लिए वहां तो पहले छंद में तो पांचों के लिए एक एक विशेषण लगाया था, उपाध्याय के लिए डबल लगाया था, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया कि केवल अरहंत परमेष्ठी के लिए विशेषण लगाया है, सिद्धों के लिए नहीं कोई विशेषण अलग से लगाया, आचार्यों के लिए भी कोई अलग से विशेषण नहीं लगाया, उपाध्याय और साधु के लिए एक विशेषण हम कह सकते हैं कि आचार्य के अनुगामी, ये लगाया, अनुगता, बस। बाकी और एक विशेषण ये सबके लिए कॉमन लगा दिया, स्तुत्या योगी जनई, कि जो योगी जनों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, साधारण लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि महान लोगों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी वे। और यदि हम संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि वे पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। उन पांचों की हम 3 खासियत, पांचों की 3 खासियत कह सकते हैं। एक तो कि जिनको सुर असुरेंद्र भी नमस्कार करते हैं, दूसरी बात जो प्रवचन समुद्र की वृद्धि के लिए चंद्रमा के समान है, और तीसरी बात योगी जन भी जिनकी स्तुति करते हैं। हम ये 3 विशेषण पांचों में भी लागू कर सकते हैं। पंच परमेष्ठियों को सुर असुर इंद्र नमस्कार करते हैं, पांचों परमेष्ठी ही इस जिनवाणी रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले हैं, और पांचों ही परमेष्ठी योगी जनों के द्वारा भी स्तुति करने योग्य है। तो आप जैसे भी इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, जो कई तरह के शिष्य होते हैं, एक संक्षेप रुचि वाले, एक मध्यम रुचि वाले, एक विस्तार रुचि वाले। तो जो संक्षेप रुचि वाले हैं उन्हें हम ये कह सकते हैं कि आप इतना समझ लो कि इसमें ये बात कही है कि पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। और जो मध्यम रुचि वाले हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप इतना समझ लो कि वे पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें जो जिनको सुरेंद्र नमस्कार करते हैं, जो प्रवचन रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है, और जिनकी स्तुति योगी जन भी करते हैं। और जो विस्तार रुचि वाले हैं वे इसका पूरा व्यवस्थित अर्थ समझ लो कि जो शोभायमान और झुकते हुए सुरेंद्र और असुरेंद्रों के मुकुटों में लगे हुए चमकदार रत्नों की आभा से जिनके चरणों के नाखून रूपी चंद्रमा चमक रहे हैं, और प्रवचन रूपी समुद्र के लिए जो स्थायी चंद्रमा के समान है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य और उनके अनुगामी उपाध्याय और साधु जिनकी स्तुति योगी जन भी करते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंत हमारा मंगल करें। आपको यदि इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं और भी थोड़ा इसको खंड करके पूरा लिखा हुआ आपके शेयर करता हूं।
देखिए ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, आप इसमें पढ़ सकते हैं। श्रीमत मतलब लक्ष्मी से संयुक्त, नम्र अर्थात नम्रीभूत झुके हुए, सुर असुरेंद्र मतलब देवेंद्रों और असुरेंद्रों के, मुकुट प्रद्योत मुकुटों के चमकदार, रत्न प्रभा भास्वत। तो ये रत्न प्रभा भास्वत का अर्थ हो गया कि रत्नों की कांति से सुशोभित, पाद नखेंदव चरणों के नाखून रूपी चंद्रमा है जिनके, प्रवचनाम बोधिंदव जो प्रवचन रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए चंद्रमा के समान है, स्थायिनः जो अपने स्वरूप में स्थित रहते, ऐसा भी अर्थ किया है, और वो अर्थ भी है कि वो स्थायी चंद्रमा है, ऐसा भी हम अर्थ कर सकते हैं। और योगी जन स्तुत्या योगी जनों के द्वारा स्तुति को प्राप्त, जिन सिद्ध सूरी अनुगता अरहंत सिद्ध आचार्य और उनके अनुगामी उपाध्याय और साधु, ये जन ये सभी हमारा मंगल करें। तो अब आपको मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ ले, में जिनको कुछ पूछना हो, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, या कोई लाइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई उच्चारण में दिक्कत आ रही हो, तो पहले वे लोग रेज हैंड करें जिन्हें कुछ पूछना हो। हाँ जी, पूछने के लिए पहले रेज हैंड करें, फिर बताने के लिए मैं बाद में कहूंगा तब करना। सौर्यका जी चौधरी आपको अनम्यूट किया है, आप बोले। इस श्लोक का संक्षिप्त में बस एक और बार अर्थ बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बता सकते बेटा, फिर से बताते हैं, सुनो। कि जो पंच परमेष्ठी भगवंत जिनकी स्तुति सुर और असुरेंद्र भी करते हैं, और जिनको योगी जन भी जिनकी स्तुति करते हैं, सुर असुरेंद्र भी जिनके को प्रणाम करते हैं, और जो प्रवचन समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है, ऐसे पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। सौरिका जी आ गया समझ में? हाँ। तीन खासियत है, एक तो जिनको सुर असुरेंद्र भी नमस्कार करते हैं, दूसरी खासियत कि जो प्रवचन रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान है, और तीसरी खासियत कि जिन्हें योगी जन भी जिनकी स्तुति करते हैं। ये तीन खासियत वाले पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें, ये हो गया। ठीक है सौरिका जी। और आस्था जी खनिया दाना आपको अनम्यूट किया है, आप पूछें। जय जिन पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। पंडित साहब इसको एक बार पढ़ के दिखा दीजिए, मतलब पढ़ा दीजिए, मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए। आपको कोई बात नहीं, संस्कृत में फिर से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेंदव प्रवचनाम बोधिंदवा स्थायिनः, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठ का साधवा, तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी आस्था जी पकड़ में आया जी, लेकिन ये सेकंड लाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें। कौन सा, पूरी लाइन या कोई शब्द? ये पहला जो वर्ड है ना उसको, पहला वर्ण है भास्वत पाद नखेंदवः, भास्वत पाद नखेंदवः। भास्वत मतलब चमकते हुए, पाद मतलब पैरों के, नख मतलब नाखून, इंदवः चंद्रमा। अपन ठीक है, धन्यवाद। होते हैं ना अपने नाखून, तो ऐसे गोलाई में काट लेते हैं अपन, तो आधे चंद्रमा जैसे लगते हैं, दिखाई देते हैं, तो ये आधे चंद्रमा जैसे नाखून है। और उन नाखूनों के ऊपर उनकी मुकुटों की
वो किरणें पड़ रही है तो वो और चमक रहे हैं, तो वे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई चंद्रमा ही है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ ये हाँ, बात अपन एक कल्पना करते, एक चित्र बनाते अपने दिमाग में। यहाँ तो नहीं बना पाएंगे स्क्रीन पे, थोड़ा दिमाग में चित्र बनाते हैं, अपन कल्पना करते हैं कि मानो अरहंत भगवान बैठे या खड़े हैं उसमें, ठीक है, और इंद्र आए, और अभी समझ में आ गई, खड़े हैं अरहंत भगवान, ठीक है, और इंद्र आए, और इंद्र आकर के उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया, ढोक दिया उनको, ठीक है। तो ढोक दिया तो उनके माथे पे क्या लगे हुए हैं? इंद्रों के माथे पे क्या होते हैं? मुकुट होते हैं, और उन मुकुटों में क्या लगे रहते हैं? मणि लगे रहते हैं, हीरे लगे रहते हैं, बहुत बेशकीमती रत्न लगे रहते हैं, उनमें से किरणें निकलती रहती है, आभा उजाला निकलता रहता है। तो वो किरणें उनके मुकुटों की जब वो ऐसे झुकेंगे तो उनके पैरों पर पड़ेगी, तो उनके पैरों में नाखून है वो और चमकने लग जाएंगे। तो वे नाखून कैसे लग रहे हैं कि मानो वे चंद्रमा हो, क्योंकि चंद्रमा के समान अर्ध गोलाकार तो वे उनकी आकृति है ही नाखूनों की, और उनकी किरणों से, मुकुटों की मणियों से तो वो और चमक रहे हैं। तो समझ में आया आस्था जी? जी। हाँ हाँ। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है तो हाँ जी, चलो, पूछने वालों का हो गया समाधान। अब जो भी आप बताना चाहते हैं इसका अर्थ, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, या इसका पाठ करने के लिए भी रेज हैंड कर सकते हैं। और दरसिल जी पहले आपको अनम्यूट करते हैं, आप पाठ करेंगे या अर्थ बताएंगे? भैया जी अर्थ बताओ। हाँ जी, बताएं। वे पंच परमेष्टि जिनकी स्तुति सुर और असुर भी करते हैं, और जिनके जो चंद्रमा के समान प्रवचन रूपी सागर को संचालन करते हैं, यानी उसमें लहरें लाते हैं, जिन्हें योगी भी नमस्कार करते हैं, ऐसे पंच परमेष्टि मेरा मंगल करें। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद आपके लिए। और मनवी जी आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ, आपको कुछ बताना है या पूछना है? तो बताएंगे। हाँ जी, बोलें। जो शोभायमान झुकते हुए इंद्र सुरेंद्र के मुकुट के चमकदार रत्न से अरिहंतों के पैर के नख रूपी चंद्रमा है, प्रवचन रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है, ऐसे परमेष्टि अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को योगी भी नमस्कार करते हैं, ऐसे परमेष्टि प्रतिदिन हमारा मंगल करें। बहुत अच्छा अर्थ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और प्रदीप जी जैन के नाम से आईडी है, उसे अनम्यूट करते हैं। हाँ, प्रदीप जी जैन के नाम से आईडी अनम्यूट की है, बोले आप बताएंगे या कैसे क्या? बता रहे। श्रीमान नम्र सुरासुरेंद्र, श्री माने शोभायमान, नम्र माने झुकते हुए, प्रद्योत माने चमकदार, रत्न प्रभा माने रत्नों की प्रभा के समान। ये भगवान, ये इंद्रों के लिए विशेषण है। भाषवद पाद नखेन्दुवहा, भगवान के चरण कहते हैं तो वो यानी चंद्रमा के समान है। तो ये बता रहे हैं शोभायमान और झुकते हुए सुर असुंदरों के मुक्तों की चमकदार रत्नों की प्रभा से चमकते हुए भगवान के पैर के नाखून मानो चंद्रमा हो। ये पहली लाइन का हो गया। और वो कैसे? प्रवचनाम वो दीनवहा स्थायी ना, प्रवचन रूपी समुद्र के को बढ़ाने के लिए स्थायी चंद्रमा है। और दूसरा अर्थ ये बताया था स्थायी नहीं का, कि जो अपने स्वरूप में स्थित रहती हैं। ये सर्वे जिन सिद्ध, ऐसे सब सिद्ध और सूर्य नुंगतास पाठ का आचार्य, उपाध्याय और साधु ऐसे योगी जनों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। यानी साधारण लोग तो उनकी स्तुति करते ही हैं, लेकिन योगी जनों के द्वारा भी जो स्तुति करने योग्य है, ऐसे पंच परमेष्टि हमारा मंगल करे। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और
हाँ जी, नयन जी का अभी रेज हैंड था, अभी थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा, वो कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। नयन जी, चलो अभी दिख नहीं रहा है। हाँ जी, नयन जी आपको अनम्यूट किया है, बोलें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं इसका पाठ करके बताऊं? हाँ जी, बताइए। श्रीमानामृसुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रदोतुरात्मा प्रभम भास्वत्पादनकेन्द्रवा प्रवचनाम्बोधिन्दवा स्थायिन। सॉरी, गलती हो गई यहाँ। भास्वत पादनकेन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाठिका साधुवा स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी, आपने अच्छा प्रयास किया, तो थोड़ा सा और सुधार चाहिएगा, लेकिन अभी मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ, या फिर मैं चलो और किसी को भी सुनते हैं, एक दो जनों को, हो सकता है मेरे से अच्छा और भी पढ़े कोई। अनीता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? अनीता जी आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ बताना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? अनम्यूट हो जाए आप, अनम्यूट हो जाए पहले। आपकी स्क्रीन पर हाँ हो गया, बोले। भास्वत्पाद नखेन्दवः रचना बोधिन्दवः स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम। हाँ जी, आपने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा और अभी सुधार अपेक्षित है। हर्षा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ, अर्थ नहीं, पढ़ना है। हाँ पढ़ें। श्रीमन्नम्रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु नः मंगलम्। बहुत अच्छा हर्षा जी आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी लोगों के रेज हैंड हुए हैं तो हम उन्हें अवसर देते हैं। मनवी जी आपका रेज हैंड हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मनवी जी पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ें। श्रीमन्द्रम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्युत रत्न प्रभा भावष्पादन खेन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगास्ते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनेश्वर पंच गुरुवा कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी, आपने प्रयास अच्छा किया, लेकिन देखिए थोड़ा सा सुधार अपेक्षित है। और एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। और आज अपने तारीख हो गई 13 और प्रातःकालीन कक्षा भी समापन की ओर जा रही है। 9 मिनट ही अपने पास बचे हैं, तो अब अपने पास समय कम है। इसके अन्य 7 छंद भी अभी अपने को पढ़ना है, और अन्य महापुरुषों के परिचय के संबंध में अभी कोई जानकारी है नहीं। यदि वो मिलेगी तो वो भी अपने को एक आध क्लास पढ़ने के लिए रहे, टाइम चाहिएगा। इसलिए अभी अपने को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। तो अपन दोपहर की कक्षा में चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी करके और आगे चलें।
आप सुविधा के लिए भले ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको पूरा बोल करके पहले ग्रुप पे उसका लिंक भेज देंगे, तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लें तो आपको आसानी से वो बात समझने में फिर सुविधा रहेगी बाद में, और फिर अपन समझ लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग्स आप मेरे YouTube चैनल पे भी हमने डाल रखी है, वहां से भी आप सुन सकते हैं। केवल 10 मिनट में पूरे का व्यवस्थित अर्थ आपको मिल जाएगा, तो वो 10 मिनट वाली रिकॉर्डिंग आप जरूर सुन ले वे मंगलाष्टक के नाम से। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ इसे एक बार। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्दवः प्रवचनाम् बोधीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठका साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी, अभी जिन लोगों के रेज हैंड है तो वैसे उन लोगों को मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, उन लोगों को कुछ वापस पूछना है या फिर वैसे ही पहले का रेज हैंड है, जिनको पूछना हो वे ही रेज हैंड रखें और बाकी लोग रेज लो कर ले, ताकि हमें पता चले कि और किन को हमें अनम्यूट करना है। हाँ जी, एक तो अनीता जी और एक नयन जैन, दो रेज हैंड है। आप लोगों को कुछ पूछना है? नयन जी पहले का ही है आपका, अनीता जी, और चलो हाँ सबके हो गए हैं, तो सबका समाधान हो गया ना। अब आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बताएं, कक्षा के संदर्भ में, विषय के संदर्भ में। आप मंगलाष्टक महावीर अष्टक तो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, महावीर अष्टक में कोई समस्या नहीं है, 9 छंद उसके हो चुके हैं और रिकॉर्डिंग भी आप सुन पा रहे हैं। और मंगलाष्टक है, इसके भी अपन 2 छंद पढ़ चुके हैं और अभी 7 छंद और हैं। मैं अभी नया छंद प्रारंभ करूंगा तो वो पूरा नहीं होगा, केवल 6 मिनट बचे हैं, इसलिए अब नया छंद तो दोपहर की क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो पहले छंद में से, दूसरे छंद में से या इसके में से कुछ भी आपको पूछना है, या महावीर अष्टक के संदर्भ में या कक्षा के संदर्भ में कोई समस्या या कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके उच्चारण में आपको दिक्कत आ रही है तो उच्चारण का वापस, और कौन से शब्द में ज्यादा दिक्कत आ रही है, कौन सी लाइन में आ रही है, वो आप बताएं तो हम और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आस्था जी जैन खनिया दाना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय पंडित साहब, मुझे ये पूछना था, जैसे ये जो आपका है ना, इसमें लिखा है कुर्वन्तु नो मंगलम, और ये जो जिनवाणी है ना, इसमें ते लिखा है, तो फिर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। इसमें ये आपने 2 बताए, एक नो और एक ते, लेकिन 3 लिखे मिलेंगे। हाँ। 3 लिखे मिलेंगे, कहीं कहीं आपको नो मिलेगा, कहीं कहीं ते मिलेगा और कहीं कहीं मे मिलेगा। 3 मिलेंगे आपको। कहीं तो मिलेगा आपको कुर्वन्तु नो मंगलम, कहीं मिलेगा कुर्वन्तु ते मंगलम और कहीं मिलेगा कुर्वन्तु मे मंगलम। मैं आपको तीनों का अर्थ बता देता हूं तो आपको खुलासा हो जाएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। नो का मतलब होता है हम सब, हम सब का। नो मतलब हम सब का। और ते का मतलब होता है तुम्हारा, ते का मतलब होता है तुम्हारा, आपका। और मे का मतलब होता है मेरा। समझ में आ गई बात? तीनों शब्दों के अर्थ। नो मतलब हम सब का, ते मतलब तुम्हारा और मे मतलब मेरा। तो जब अकेले अपन पाठ कर रहे हैं मंगलाष्टक का, तो हमें बोलना चाहिए कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें। क्योंकि हम अकेले बोल रहे तो हम अपनी सामान्य रूप से मे मंगलम बोले। अगर सबके मंगल की कामना कर रहे हैं तो फिर नो मंगलम भी अकेले भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि सामूहिक पाठ कर रहे हैं तो वहां पर तो हमें नो मंगलम ही बोलना चाहिए कि हम सबका मंगल करें। और जब कोई प्रतिष्ठाचार्य, कोई पंडित जी विधानाचार्य आते हैं और वे किसी की ओर के लिए विधान कराते हैं, पंच कल्याणक कराते हैं, तो जो यजमान होते हैं,
ब्राह्मणों में यजमान बोलते हैं उसे, अपने जैनों में तो यजमान शब्द वैसे नहीं बोलते, लेकिन आयोजक कह सकते हैं, जो विधानकर्ता होते हैं, जो सारा खर्चा करते हैं, जो आयोजन करते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं, साहब हमारे को एक विधान कराना है, आप आइए। तो वे प्रतिष्ठाचार्य बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, कि तुम्हारा मंगल करें, आयोजक का मंगल करें। ये आयोजक, इन्होंने शांति विधान कराया है, इन्होंने इनका मंगल करें। अब ये सब व्यवहार ने की भाषा है, तो व्यवहार में ऐसा चलता है, तो भैया जो खर्चा करता है तो उसका मंगल करने के लिए बोलते हैं वो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि भाई ये पंडित जी बोल देंगे और उनका मंगल हो जाएगा। ये सारी चर्चा तो हम कल कर ही चुके हैं। तो केवल किसी के बोल देने से कि मेरा मंगल कर दो, तुम्हारा मंगल कर दो, हम सबका मंगल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इन पंच परमेष्ठी भगवंतों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका मंगल होता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, ये स्तुति साहित्य है, व्यवहार से सारे कथन होते हैं। दरसिल जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, आपको कुछ पूछना है? भैया जी एग्जाम कब होगी? एग्जाम के बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि परंपरा हर बार चला करती है कि एक दिन पहले एग्जाम हो जाते हैं या फिर उसी दिन सुबह की कक्षा में होते हैं। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जब 15 तारीख तक अपना ये शिविर है, तो 14 तारीख को या तो शाम को और या 15 को सुबह एग्जाम होने चाहिए। तो अपन 14 को शाम को होगा ये मान करके अपन तैयारी रखें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 14 को शाम को होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 15 को सुबह होंगे तो अपने को थोड़ा सा समय और रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। तो अपना ये लक्ष्य रहेगा कि 14 की सुबह में ये अपना कोर्स पूरा होवे। तो 14 की सुबह के लिए अपने पास समय बहुत कम बच गया है, तो अब अपने को बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। आज 13 तारीख हो गई है, तो 2 ही 3 क्लास में पूरा करना रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो सही रहेगा, जल्दी जल्दी समझ लेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे 4 क्वेश्चन वाले या फिर लिखना पड़ेगा? इस बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी दरअसल आई नहीं है, लेकिन जैसी अभी पैटर्न चल रहा है ऑनलाइन में परीक्षाओं का, वो वही ऑप्शन वाला ही चलता है। क्योंकि इसमें जो ज्यादा लिखवाने वगैरह कॉपी देने ऐसी तो व्यवस्था होती नहीं है। वही गूगल फॉर्म जो आप परीक्षाएं देते रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यदि परीक्षा का जो पैटर्न होगा तो ऐसा ही होगा कि वो गूगल फॉर्म में आपके पास प्रश्न पहुंचेंगे और उसमें आपको हाँ ना या उसमें ए बे से दे में से कोई एक भरना, वस्तुनिष्ठ में से, ऑप्शन में से, वही पैटर्न सक्सेस रहेगा। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन में अभी कोई पैटर्न सक्सेस है भी नहीं है। हाँ जी भैया जी क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन कितने आएंगे तो उसके लिए भी अपन अनुमान से ही आपको ये कह सकते हैं कि हो सकता है 25 प्रश्न हो सकते हैं, 25 प्रश्न होंगे तो हो सकते हैं। और जो भी फाइनल जो भी हमारे पास जानकारी आएगी तो आते ही हम आपको बता देंगे। हाँ जी, अब अपना समय ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी क्लास कभी भी पूरी हो जाएगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय वो शादी कर रहा अरे हर तो गया ये मोरी